बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि हुकूमत ने जो इस हवाले से इकदाम उठाए हैं क्या वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं और इसके आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होंगे। बाकायदा गुफ्तगू के आगाज़ से कबल हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नित नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि चीन से कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ और फिर कुछ अरसे बाद ये वायरस ईरान की जानब गया और ईरान के बाद यूरोप आजकल इस कोरोना वायरस का मरकज़ बना हुआ है। स्पेन और इटली में हालात इंतहाई ख़राब हैं। अमेरिका में भी जो है कोरोना वायरस के बहुत से केसेस सामने आए हैं। इसी तरह इंग्लैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक जो हैं वहाँ पे भी हालात नागुफ्ताबे हैं, ख़राब हो रहे हैं और दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। जहाँ तक बात वतन अजीज़ की है तो कुछ अर्सा कबल हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में कोई भी केस सामने नहीं आया था, लेकिन फिर अचानक इन केसेस में ये केस सामने आए और फिर इन केसेस में इजाफा होता गया और फिर कोरोना वायरस की वजह से PSL का ख़ात्मा हुआ, PSL के मैचेस मनसूख हुए। फिर उसके बाद 23 मार्च की जो परेड थी योम पाकिस्तान के हवाले से वो मनसूख हुई और फिर हुकूमत ने जंगी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे कुछ ऐसे इकदाम किए कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। और ये कहना गलत ना होगा कि बल्कि पाकिस्तान लॉकडाउन कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम जो शादी हॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और दीगर जो बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह सरकारी दफातर की अगर हम बात करें तो दफातर को भी तकरीबन बंद किया जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। और गो की हुकूमत ने ऐलान किया कि 5 अप्रैल तक ये अदारे बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये अदारे जो हैं वो जून तक बंद रहें। इस वक्त ये कहना गलत ना होगा कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो कोरोना वायरस के बायस मफलूज होकर रह गया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है जिस पे आज हम सरासल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती इकदाम से आम आदमी मुतासर होगा या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह माहरीन का भी कहना है कि जिस तरह आप जितनी तनाई इख्तियार करेंगे, जितना आइसोलेशन में जाएंगे, जितना अपने आप को हजूम से, जम गफ़ीर से बचाएंगे, इतना इस वायरस के फैलाव के ख़तरात जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ आम आदमी के लिए ज़िंदगी पहले ही मुश्किल थी, महंगाई ने उसका जीना 2 बार कर दिया था, ऐसे में इस लॉकडाउन से क्या उसकी ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी, इस पे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुतवसत तबके और गरीब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रह रही है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सर इक़्तिदार आई है, इसके इक़दाम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है और बज़ाहिर आम आदमी के लिए इस वक्त जीना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में ये लॉकडाउन जो है, ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हुकूमती इक़दाम हैं, इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। जिस तरह लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल जो है वो महदूद कर दी गई है, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। ऐसे में लग रहा है कि गरीब के लिए आने वाले दिन जो हैं वो इंतहाई मुश्किल होंगे, इंतहाई परेशान कुन होंगे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है कि यहाँ कोई देर पा या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती और ना इस हवाले से कोई प्लानिंग की जाती है। चाइना की मिसाल हमारे सामने है। चाइना में जब ये वायरस आया तो देखते ही देखते ना सिर्फ चाइना ने इस पे कंट्रोल किया, इसके पे मुकम्मल काबू कर लिया और आज चाइना ने इस हवाले से जितने अस्पताल बनाए थे वो बंद कर दिए हैं और अब बहुत मुश्किल से चाइना में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अब गाए बगाए 1 या 2 केस हफ्ते में या 2-4 दिनों में सामने आ जाते हैं। इस वक्त चाइना ने इस पे मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। और जहाँ तक बात वतन अजीज़ पाकिस्तान की है तो हुकूमत ने दावे बहुत किए थे, ऐलानात किए थे और बुलंद उबांग दावे करने के बाद जब ये केसेस सामने आए तो 1 के बजाय 2 और 2 के बजाय आज 300 से ज़ायद केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। ताफ्तान बॉर्डर से लेके और दीगर बहुत सी जगहों पे हुकूमती लापरवाही या नाइली सामने आ चुकी है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन लंबा होता है, इसी तरह बाज़ार, मार्केटें, मंडियाँ और दीगर कारोबारी इदारे बंद होते हैं तो आम आदमी
کیسے گزارا کرے گا، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سبزی کی قلت ہوگی، دیگر جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں پھر عام آدمی کے لیے گزر و بسر کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ ہماری کام سے یہ اپیل ہے کہ خدا را وہ کورونا وائرس کے حوالے سے اقدامات ضرور کریں، لیکن ان اقدامات میں غریب کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس وقت پورے وطن عزیز میں عام جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ دیہڑی دار مزدور دن کو کھانا کھاتے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اس سے غریب کے لیے جو ہے وہ مشکل اس کی بڑی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکہ کی اگر ہم بات کریں، یورپ کے دیگر ممالک کی اگر ہم بات کریں، تو جیسے یہ بحران وہاں پہ آیا تو وہاں کی حکومتوں نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جنگی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے، لیکن وطن عزیز پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی بڑا ریلیف پیکیج جو ہے وہ متاثرین کے لیے یا مریضوں کے لیے یا عام عوام کے لیے اس کا اعلان کیا جائے گا، لیکن وزیر اعظم کی تقریر کے بعد ہمارے پوری قوم کو یہ اندازہ ہوا کہ ریلیف پیکج تو کوئی نہیں مل سکا۔ وزیر اعظم نے طفل تسلیاں دے کے قوم کو جو ہے وہ ایک سبز باغ دکھا دیا ہے۔ اب حالات اس نیج کی جانب جا رہے ہیں کہ آنے والے دن عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے کافی مشکل ہو جائیں گے اگر حکومت نے عام آدمی کے لیے، غریب کے لیے اور متاثرین کورونا وائرس کے لیے جنگی اور ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات نہ کیے، ریلیف پیکج کا اعلان نہ کیا اور معاشی اصلاحات کا فائدہ عام آدمی تک نہ پہنچایا، تو اس بات کا کافی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید غریب کے لیے جینا نہ صرف دو بار ہو بلکہ انتہائی مشکل ہو۔ ہم یہ بھی حکومت سے کہیں گے کہ عالمی منڈی میں اس وقت کروڈ آئل جو ہے جسے خام تیل کہتے ہیں، اس کی قیمت $30 فی بیرل سے کم ہو چکی ہے۔ اس کا فائدہ عام آدمی کو ابھی تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب بھی کسی قوم پہ مشکل وقت ہوتا ہے تو وہ قوم نہ صرف اس مشکل وقت میں متحد ہوتی ہے، متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے، بلکہ مشکل وقت میں یا بحران میں یا آفت میں اس آفت یا بحران کو شکست دیتی ہے۔ وطن عزیز میں بھی آج کل حالات اسی طرح کے ہیں۔ جب بھی ہماری قوم پہ، جب بھی پاکستانی قوم پہ مشکل وقت آیا تو نہ صرف قوم متحد ہوئی، آپس میں ایک ساتھ ہوئی، یکجان ہوئی، بلکہ اس نے ہمیشہ بحرانوں کو اور آفتوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو شکست دی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم فروئی، لسانی اور دیگر اختلافات سے بالاتر ہو کر کورونا وائرس کے خلاف جنگی بنیادوں پہ اقدامات کرے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ حکومت سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو، سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر قوم کو یکجان کرے اور پوری قوم کے لیے کوئی ایسا پیکج، کسی ایسے پیکج کا اعلان کرے جس سے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں میں وطن عزیز کو قحط جیسی صورتحال کا سامنا درپیش ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور قحط جیسی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر پاکستانی قوم کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوگا۔ آئے ہم سب اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کو قحط جیسی صورتحال سے محفوظ رکھے اور کورونا وائرس کو جلد از جلد ختم کرے، تاکہ وطن عزیز میں دوبارہ معاشی سرگرمیاں شروع ہو سکیں، کاروباری سرگرمیاں شروع ہو سکیں اور زندگی ایک بار پھر معمول پر آ سکے۔